ग्राम है धीरा का गढ़ी फार्म, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री गुरजीत सिंह खैरा जी। और जिस खेत में खड़े हैं इसमें यहाँ पे ट्रेंच बीज से गन्ना बोया है। 3 नई प्रजातियों का गन्ना अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये गन्ना कैसे बोया गया, कब बोया गया, कितनी दूरी है इसकी, कितने आके टुकड़े प्रयोग किए गए और क्या क्या इन्होंने इसमें उर्वरक वगैरह दिया, और इनको अब तक कौन सी इन 3 प्रजातियों में गन्ना अच्छा लगा, तो पूरी इस पर चर्चा करूंगा। ये कुछ 2-3 साल का अनुभव है, कुछ पिछली साल ही मिली 2 गन्ना प्रजातियां जो नई थी। तो गुरजीत जी ये कौन कौन प्रजातियां आप दिखाने वाले हैं आज हमको? सर ये 7 एकड़ का पूरा प्लाट है सर जी। 7 एकड़ का पूरा प्लाट है और स्क्रीन पे आप जमाव देख रहे होंगे इस समय। स्क्रीन पे आप क्या लाजवाब आप जवाब देख रहे होंगे। तो अब जो स्क्रीन पे है ये कौन सी प्रजाति? 14201 है। ये COL के 14201। और दूसरी कौन है? ये 18231 है। ये जो अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये कोसा 18231 गन्ना प्रजाति है, जिसका बीज विगत वर्ष में ही प्राप्त हुआ। और तीसरी कौन है? तीसरी 16202। और वो जो उधर 2 लाइनें हैं। 2 लाइनें अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है कोलक 16202 की जी। अब तक जो तीनों प्रजातियां आपको दिख रही हैं ये तो पुरानी है, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड नहीं, लेकिन ये 4 साल हो ही गए। तो इसका आप अनुभव बताइए और फिर इनका। हम ये जानना चाह रहे हैं कि COL के 14201 शरदकालीन बुआई के लिए अच्छी है। अब तक आपका क्या अनुभव रहा? अब अनुभव लेना जरूरी है क्योंकि 4 साल हो गए। सर देखिए है तो 14200, देखिए टिलरिंग और बहुत बढ़िया ये जमाव है, ये सारे मदर सूट है। ये कब का बोया है? ये 10-11 अक्टूबर का है सर। 10-11 अक्टूबर का है। और ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि आज की डेट में कुछ भी टिलर न कराया जाए, अगर मिट्टी चढ़ा दी जाए तो इसमें सारे मदर सूट। तो इतना देखिए क्या जबरदस्त जमाव है, जबकि इसमें फुटाव बहुत होता है। तो अब आप बताइए दूरी कितनी है नाली से? 3 फुट है सर। या थोड़ी और ज्यादा है? 42 इंच लगा। हाँ 42 ही है सर। 42 इंच दूरी पे है ये जी। तो आप ये बताइए COL के 14201 के बारे में, जो अब तक का 3-4 साल का अनुभव है, क्या इसमें सकारात्मक बातें लगी और क्या आपको नकारात्मक? वैरायटी तो देखिए बहुत अच्छा है जी। गन्ना छुलाई के लिए भी, लेबर के लिए भी बढ़िया है। अच्छा। और इसकी दिक्कत ये है कि इसको जैसे अक्टूबर लास्ट में भी स्प्रे मांगता है टॉप बोरल की इसके। हाँ ये विगत 2 वर्षों में हमने भी देखा है। इसमें टॉप बोरर की जो अभी तक गन्ने में 3 पीढ़ियां लगती थी, इसमें 5 पीढ़ियां लग जा रही हैं। अब वो चाहे मौसम का बदलाव 2 साल से या 3 साल से थोड़ा हो जा रहा है गर्मी यहाँ पे। और मीठा तो गन्ना है, गन्ना मीठा है सर, वेट में भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें एक स्प्रे की जरूरत उधर अक्टूबर के आसपास पड़ेगी बिल्कुल सर पड़ेगी। क्योंकि सर हमने देखा लास्ट में जब अगोरा जब सूखा ना अपना 5वीं पीढ़ी भी लग गई, 5वीं पीढ़ी उसमें भी सर लगा हुआ। अगोला पीला हुआ तो कृषक बंधु कह रहे थे कि ये अगोला पीला हो रहा, तो एक बार हमने भी देखा था उसमें टॉप बोरर का सूढ़ी थी। तो ये तो आपका ये रहा अनुभव। बाकी पेड़ी वगैरह? पेड़ी भी सर अच्छी है, पेड़ी बहुत अच्छी है और गन्ने का वजन भी ज्यादा, वजन ठीक है। हाँ। और ये सर नई वैरायटी है। और ये कहते हैं कि अक्टूबर बुआई के लिए वो अच्छी है। और हम लोग कहते हैं कोलक 14201 शरदकालीन बुआई के लिए ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि हम बसंतकालीन बुआई में करें तो फरवरी भर में कम से कम वो हो जाए। मार्च के पहले हफ्ते के बाद तो इस गन्ना प्रजाति को बुआई से बचना चाहिए। जी सर जी। तो ये तो रही कोलक 14201 की बात। अब ये जो गन्ना प्रजाति है कोसा 18231, जिसका बीज मिठास मेले में शरदकालीन में जो मिठास मेला शाहजहांपुर का हुआ था उससे पंजीकरण हुआ था और ये उसमें मिली थी। तो ये आपको अब तक कैसा लगा जमाव? इसका बहुत अच्छी जर्मिनेशन है। अब आगे देखिए सर कैसा जर्मिनेशन भी अच्छा और फुटाव भी बहुत है सर। कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 अभी भी हैं जी सर। 4 से लेकर 6 का सर बोया है। हाँ ये सिंगल आंख का बोया है, सिंगल बर्ड का बोया है, ये सिंगल आंख का बोया है। और ये आप देख रहे हैं इसमें फुटाव शुरू हो गया है और ये 10-11 अक्टूबर का ही बोया हुआ है। तो ये भी नई गन्ना प्रजाति है, इसका अनुभव भी प्राप्त करेंगे इस बार। बीज का भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। दूरी ये 42 इंच ही है। अब ये इधर जो थी ये जो 2 नाली है 16202, ये कोलक 16202 की है। ये कोलक 16202 की है। ये गन्ना देखिए जब जम रहा है तो थोड़ा लेट के जी सर, ठीक है, फैल के नीचे को जाता है। ये फैल के जैसे निकल रहा है। देखिए ये अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोलक 16202 है। और देखिए इसमें भी फुटाव ठीक ठाक हो रहा है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फुटाव शुरू हो गया है। और ये अक्टूबर के उसी डेट का बोया है जिसमें वो बोई गई थी।
10 से लेके 12 अक्टूबर ये के सर बीच इकट्ठा में। ही बोया था। हाँ, 7 एकड़ का पूरा प्लाट एक है, साथ में बोया था। बेहतरीन जमाव है, दूरी ये 42 इंची है। जी। और देखिए इसमें फुटाव भी ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 करीब 7 है जी इसमें। सर। बहुत अच्छा फुटाव है। तो इसमें बुआई के समय में आपने उर्वरक जो था वो ठीक ठाक दिया था? हाँ जी सर, मतलब जैसे जो होना चाहिए। डोज जो होना चाहिए सर, डोज तो मांगता ही सर। 1.5 बोरी जैसे डाली है डीएपी की सर, जी जी, आधी बोरी पोटास की, आधी यूरिया की सर। बिल्कुल फिट डाला है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब करीब करीब 70 किलो जी सर। डीएपी जरूर पड़ जानी हाँ जी चाहिए, सर। और आधी बोरी यूरिया, और हाँ। ऐसे ही करीब आधी बोरी पोटास की। जी। पोटास। और एक सर वो उसके लिए डाला है, कीट के लिए कोई। कीट के लिए, हाँ हाँ वो जी तो सर। कीटनाशी डालेंगे। जी। और 10 से 10 किलो के आसपास जी जिंक सर। डालना चाहिए। इसको सर उससे डिप करके भी बोया है। हाँ, ये डिप करके बोया गया हाँ जी, है, हाँ जी। बाबास्टीन जो बाबास्टीन कार्बेंडाजिम है उसके घोल में। जी। इसको भिगो करके बोया गया है, और बोना भी चाहिए, क्योंकि बसंतकालीन की बुआई आ रही है। तो कृषक बंधुओं को ये जरूर जानना चाहिए कि बुआई कैसे करनी है, कितनी दूरी पर करनी है। फरवरी भर में अगर आप बुआई करनी है तो ट्रेंच बीज से भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन जितना लेट 15 मार्च के बाद जाएं तो फिर थोड़ा ट्रेंच की बुआई से बचें, क्योंकि बचे वहाँ पे हैं। टुकड़े पे मिट्टी कम डाली जाती है, तो जी सर। जमाव थोड़ा प्रभावित होने जो की, हवा भी सर चलने हाँ, पड़ लग टुकड़े पड़ती है, सूखने शुरू हो के चांस जाते हैं। रहते हैं। सूखने का और चांस वहाँ रहता पे सिंगल आग का बुआई कम से कम मार्च 15 मार्च के बाद ना ही है। किया नहीं, जाए, हाँ जी। क्योंकि वो दोनों का टेंड आग के नजदीक हो जाते हैं, जी। तो वहाँ पे फिर सूखने का खतरा रहता है, या अतिरिक्त सावधानी की जी जरूरत होता होती सर। है। तो वहाँ 2 आग के टुकड़े तो ठीक रहते हैं बुआई के लिए 15 मार्च के बाद। तो 7 एकड़ का प्लाट था, देखिए तीनों प्रजातियां यहाँ पे लगी थी। तो हमने कहा अब तक की जो प्रोग्रेस है वो दिखाई जाए, और तीनों प्रजातियों में आपको दिख रहा होगा कि सबसे अच्छा जमाव जो है वो जी सर। 14,201 का ही है। और उसका कारण भी है कि वो 2 आंख का टुकड़ा बोया गया है, और ये चूंकि इसलिए दूरी पर लगाया गया है जो नई प्रजातियां हैं, ताकि ये फुटाव ज्यादा करें। जी सर। 14,201 तो सर सप्लाई होगा चीनी मिल को, जी सर। और ये इनका बीज बनना है, बीज तो बनेगा इनकी सर। दूरी बढ़ा के थोड़ा टुकड़ा रखा गया है, हाँ। ताकि इनमें फुटाव ज्यादा हो और बीज ज्यादा से ज्यादा निकले। जी सर। तो आपके पास पर्याप्त बीज हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, बीज तो लंबाई काफी है सर, अच्छा बीज है। का हो जाएगा सर। तो देखिए, अच्छा इस बार जो आप गन्ना काट रहे हैं, हाँ जी आपके सर। पास कौन कौन प्रजातियां थी? सर हमारे पास दो ही जहाँ प्रजातियां हैं अक्टूबर की सर, 118 है। CO 118 ठीक निकला? जी ठीक सर, अभी कटेगा सर वो टुकड़ा। अच्छा, अब 14,201 कट रहा। 14,200 कैसे निकल रहा होगा एकड़ में? सर ठीक है, वही वो उसकी दिक्कत हुई जो अच्छा, अपने टॉप बोरल की। बेड तो ठीक है सर, अब प्लाट अब कल खाली हो जाएगा फिर पता लगेगा सर। बेड ठीक हाँ है। जी, ये वही 400 के करीब लमसम निकलेगा ही। हाँ, तो 14,201 अगर हाँ 400 जी। के आसपास निकल जी रहा जी है तो 1000 को हेक्टेयर में टच कर जा रहा है, जी जी सर। और 400 अगर निकल जाए तो कम से कम ठीक ही माना जाएगा। अच्छा, आपके पास एक सामान्य प्रजाति कोसे 13,452, जी जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर वो वैरायटी बहुत बढ़िया है सर, वो बहुत बोनी बढ़िया। चाहिए सबको जी। वो बोनी हमने चाहिए। भी सर जी 3 एकड़ आपकी बोली है। 3 एकड़ बोया, और जी सर, पिछली बार इनके पास 2 ही 2 लाइन ही थी। लाइन थी सर। हाँ हाँ। वो और इस गन्ना बार अच्छा। काफी डिमांड हाँ है जी। सामान्य वो प्रजातियों कम की। सर लागत में उपज बड़ा ज्यादा देती उसका है सर। पेड़ में फुटाव कैसा है? बहुत अच्छा सर, पेड़ का फुटाव जी अच्छा है। सर। तो कोसे 13,452 हाँ। सामान्य गन्ना प्रजाति है, लेकिन उसको अगर आप ठीक ढंग से सेवा कर देंगे तो 238 का आनंद आप बिल्कुल अभी भी सर। ले सकते हैं कम लागत जी, में। कम कम लागत में। लागत में कोसे 13,452 मोटी एक एक गन्ना हाँ जी, 3.5 बहुत 4 किलो का जी। होता है, और क्योंकि सामान्य है इसलिए बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं है। जी सर। तो 3 गन्ना प्रजातियां लगी थी, ट्रेंच बीज से बुआई थी, बसंतकालीन बुआई शुरू हो ही गई है। तो हमने कहा कि क्योंकि ये खेत है, ये इसमें दिखाया जाए। जी। और देखिए बहुत बेहतरीन, इसमें देखिए 1 मीटर में तो अभी हम लोग कहते हैं कि मिट्टी चढ़ा दीजिए 15-16 अगर गन्ने हो, जी सर। और इसमें तो अभी से इतने हो गए। जी गन्ने अगर आप इसमें ना भी फुटाव कराएं तो मदर सूट ही इतने हैं। हाँ जी सर। तो बेहतरीन जमाव है देखिए। तो हमने कहा ये प्लाट दिखाया जाए, बहुत अच्छा गन्ना है ये, और अच्छी प्रजाति है, खासतौर से शरदकालीन बुआई के लिए। जी सर। अब तक अच्छा, जब बुआई के समय में आपने वो डोज दिया था उसके अलावा भी कुछ नहीं दिया सर, पौधे पे? अब इरादा है अब थोड़ा डाल के सर इसको, अच्छा, अब अब गुड़ाई करवा देंगे सर, अब मिट्टी गुड़ाई थोड़ी चढ़वा देते हैं सर। हल्की हल्की मिट्टी हल्की चढ़नी हल्की चाहिए, मिट्टी भी चढ़नी कि उसमें चाहिए। प्लांट पॉपुलेशन कोई जी दिक्कत सर। नहीं है। जी सर। चलिए बहुत अच्छा लगा, ठीक हमने है एक सर, अच्छा धन्यवाद। 3 प्रजातियां दिखाई, हमने कहा कि फॉलो अप किया जाए। नमस्कार।